हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर बल तथा गति के नियम में पढ़ेंगे संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन, चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, इसे आज हमें देखना है, समझना है। ठीक है ना। तो हमने जो है इसके पिछले वीडियो में बताया था कि संवेग क्या होता है। ठीक है ना। तो आज ठीक उसी के आगे हम लोग चलेंगे कि संवेग में परिवर्तन होता क्या है, वास्तव में इसे हम लोग कैसे समझते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो आज मुख्य रूप से हमें जो है संवेग में परिवर्तन को देखना है कि यह कैसे होता है। ठीक है ना। तो देखा जाए, यहां पर हम लोग हेडिंग डाले हैं कि संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तब जो है हम संवेग परिवर्तन को समझेंगे, देखेंगे। तो देखा जाए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वस्तु है, सपोज दैट ये कोई एक वस्तु है। ठीक है। अच्छा, और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 5 kg है। क्या है? 5 kg है। इस वस्तु का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वह 5 kg है। और यह वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से मोशन कर रहा है, चल रहा है, यानी कि गति कर रहा है। ठीक। और अब हम इस वस्तु पर ब्रेक लगाएंगे। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, या कोई गाड़ी है, या कोई कार है। तो इस कार का मान लेते हैं कि द्रव्यमान 5 kg है, 5 किलोग्राम। और यह जो कार है, जो यह कार है, यह 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मोशन कर रहा है। हमने क्या किया कि इस पर अचानक ब्रेक लगा दिया। हमने इस कार पर ब्रेक लगा दिया, तो यह कार जो है t बराबर 10 सेकंड में जा करके रुक जाती है। ये कार अब रुक गई। इस कार का द्रव्यमान वही 5 kg है। और अब इस कार का जो वेग है, वो आपका 0 हो गया। ठीक है ना। अब हम पहले इस कार का, जब कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मोशन कर रही थी, तो अब हम इस समय इस कार का निकालेंगे संवेग। इसके बाद हम इस कार का, यानी कि जब इसका वेग 0 हो गया, तब इस कंडीशन पर, तब इस दशा पर हम लोग इसका संवेग निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखा जाए, कहानी मतलब मेरा ये हुआ कि जब कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मोशन कर रहा था, तो उस समय हम इस कार का संवेग निकालेंगे। और जब कार का वेग, वेलोसिटी 0 हो गया, तो इस शर्त पर, तो इस समय हम यहां पर इसका जो है संवेग निकालेंगे। तो देखा जाए, जब कार, तो निकालिए यहां पर, हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है m इंटू वी। किसी वस्तु का जो मोमेंटम होता है, किसी वस्तु का जो संवेग होता है, वह P बराबर होता है m इंटू वी। ठीक है ना। ये m क्या है? m जो है वस्तु का मास होता है, द्रव्यमान होता है। यहां पर वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि कार का द्रव्यमान 5 kg है, और वेग जो है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो हो जाएगा 10 पचे 50, 50 kg। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये जब कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मोशन कर रहा था, तो उस समय जो है इस कार का संवेग आ गया 50 kg मीटर प्रति सेकंड। यहां का निकालें, वही बात है। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है m इंटू वी। ठीक है ना। m इंटू वी, m मतलब मास, यानी कि द्रव्यमान।
तो कार का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और इसका वेग जो है 0 है, तो आपका आ गया 0 kg, ठीक, मीटर प्रति सेकंड आ गया। देखिए शुरुआत में यानी कि कार का जो प्रारंभिक वेग है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो जब यह प्रारंभिक वेग, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग, और इसको लिख सकते हैं अंतिम वेग, इसे हम लोग अंतिम वेग कहेंगे। अंतिम वेग मैंने आपसे बताया था कि किसी वस्तु का शुरुआत में, प्रारंभ में जो वेलोसिटी, जो वेग होता है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग, और कुछ क्षण बाद या कुछ समय बाद जो दूसरा वेग प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतिम वेग। तो चूंकि ये प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग की वजह से इसे हम लोग कहेंगे प्रारंभिक संवेग। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वास्तव में यम यू, ठीक है ना, क्योंकि u जो है आपका प्रारंभिक वेग है, और हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक वेग को हम लोग स्मॉल u से लिखते हैं और अंतिम वेग को हम लोग स्मॉल v से लिखते हैं, राइट। अच्छा, तो अब हम इसे कहेंगे प्रारंभिक वेग, यानी कि सॉरी, यह आपका इस समय जो है प्रारंभिक संवेग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह u जो है प्रारंभिक वेग है और यह द्रव्यमान है, तो इस प्रारंभिक वेग की वजह से हम इसे कहेंगे प्रारंभिक संवेग। यह आपका हो गया प्रारंभिक संवेग। यहां लिखिए प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग। और ये स्मॉल v जो है यह अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग की वजह से हम इसे कहेंगे क्या? अंतिम संवेग। ये अंतिम संवेग है, अंतिम संवेग है, राइट। अच्छा, तो अब जो है हम लोग प्रारंभिक संवेग को पी से शो करते हैं। आई का मतलब होता है इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक संवेग, राइट। और अंतिम संवेग को हम लोग पी एफ से शो करते हैं। एफ का मतलब होता है फाइनल, मतलब अंतिम, अंतिम यानी कि अंतिम संवेग, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन देखा जाए, हम लोग अक्सर जो है परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा, यानी कि डेल्टा पी। ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा जो है शो करता है चेंज, यानी कि परिवर्तन को। कभी कभी मतलब यहाँ पर डेल्टा का दो मतलब होता है, हीट, यानी कि ये डेल्टा जो है हीट को भी शो करता है, उष्मा को भी शो करता है, और यही डेल्टा जो है परिवर्तन को भी, मतलब चेंज को भी शो करता है। मतलब यह डेल्टा हीट को, यानी कि उष्मा को भी शो करता है, और यही जो डेल्टा है परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है, शो करता है परिवर्तन। तो यहां पर जो है हम डेल्टा का मतलब यहां परिवर्तन से लेंगे, यानी कि यहां पर जो डेल्टा है, यह डेल्टा यहां पर प्रयोग किया गया है परिवर्तन के लिए, यानी कि डेल्टा पी ये बताता है कि संवेग में परिवर्तन, राइट, ठीक है। तो हम इसको यहां मिटा देते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये होता है माइनस प्रारंभिक संवेग, राइट। अच्छा, अंतिम संवेग आपका पीएफ है, पीएफ है, राइट। और प्रारंभिक संवेग आपका पीआई है, पीआई है, ठीक है। पीएफ का मान क्या है? पीएफ का मान आया है 0 और पीआई का मान आया है 50,
ये आपका आ जाएगा -50 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये डेल्टा पी का मान है। अब आप यहां कहेंगे सर यहां पर माइनस का क्या मतलब होता है? एक मिनट, यहां जगह नहीं है, इसको हम यहां लिख देंगे, आ जाएगा आपका -50 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका डेल्टा पी है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर माइनस है, तो माइनस का मतलब यहां पर यह होता है कि किसी वस्तु का जो संवेग है वह 50 कम हो गया। माइनस का मतलब होता है कि संवेग में कमी, ये माइनस शो करता है। माइनस का यहां पर यह मतलब हुआ, यह जो माइनस है यह संवेग में कमी को बताता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ अगर हम लोग देखें, यहां पर आया है -50 kg मीटर प्रति सेकेंड, तो यहां पर -50 का मतलब यह होगा कि वस्तु का जो संवेग है वह 50 कम हो गया है। अगर यहीं पर प्लस होता, मान लो अगर यहीं पर प्लस होता तो +50 यानी कि +50 kg मीटर प्रति सेकंड का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु का संवेग 50 बढ़ गया। मोटी मोटी बात है, माइनस का मतलब ये हुआ, माइनस जो है संवेग में कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। माइनस जो है संवेग में कमी को प्रदर्शित करता है, राइट। और प्लस जो है, प्लस संवेग में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, प्लस संवेग में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपका आया था माइनस, ठीक है। तो -50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का मतलब यह हुआ कि वस्तु में, ठीक है, जो संवेग की कमी हुई है वह 50 की हुई है, यानी कि वस्तु में संवेग की कमी 50 हो गई है, राइट। ठीक है बेटा, ये इसका मतलब है। तो संवेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग का और अंतिम संवेग को हम लोग अंतिम संवेग को पी एफ से लिखते हैं। एफ का मतलब होता है फाइनल यानी कि अंतिम, ठीक है। और प्रारंभिक संवेग को हम लोग पी आई से शो करते हैं। आई का मतलब होता है इनिशियल, और इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है। तो डेल्टा पी बराबर आपका हो गया पी एफ माइनस पी आई। यहां पर पी एफ का मान आ गया 0, ठीक है ना। यहां पर आपका पी एफ का मान क्या है, 0 है, और आपका पी आई का मान है 50। जब हम 0 में से 50 को घटाएंगे हमें मिलेगा -50 kg मीटर प्रति सेकंड। इसका हमने बताया कि इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु में जो है, वस्तु में 50 kg मीटर प्रति सेकंड का संवेग कम हो गया, ठीक है ना। हमने आपको बताया यहां माइनस का मतलब ये होता है, माइनस हमेशा संवेग में कमी को शो करता है, और प्लस जो है हमेशा संवेग में वृद्धि को शो करता है, ठीक है बेटा। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, ओके। ओके, मिटा दें, मिटा दें।
अगर हम यहीं पर बात कर लें कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान यम केजी है, और चूंकि ये कार है तो हम कार ही मानेंगे। मान लेते हैं कि किसी कार का द्रव्यमान यम केजी है और उस कार का जो प्रारंभिक वेग है वो यू है, और टी समय के बाद, टी समय के बाद, टी सेकंड के बाद उस कार का वेग v हो जाता है और उस कार का द्रव्यमान आपका 5 केजी ही रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर मोटा मोटा संबंध निकालेंगे कि होता क्या है। चलिए, हमने आपसे बताया कि प्रारंभ में वस्तु का जो वेग है वह u है, और इस वस्तु का मतलब कार, इस कार का द्रव्यमान 5 केजी, सॉरी, इस कार का द्रव्यमान मान लेते हैं कि यम केजी है, यम किलोग्राम है, और इस कार का प्रारंभिक वेग u है। टी सेकंड के बाद इस कार का वेग v हो जाता है। अब हम लोग निकालेंगे कार का प्रारंभिक संवेग। हमने आपसे बताया प्रारंभिक संवेग को हम लोग लिखते हैं पी आई से, राइट? तो पी आई बराबर आपको हो जाएगा यम इंटू यू। ठीक है, फिर निकालेंगे कार का अंतिम संवेग। अंतिम संवेग, अंतिम संवेग को हम लोग जो है लिखते हैं पी ई एफ से, ये आपका हो जाएगा यम इंटू वी। अगर हम यहां पर बात करें तो पी आई बराबर आपका हो जाएगा यम इंटू यू, यहां पर पी एफ बराबर आपका हो जाएगा यम इंटू वी। ये आपका अंतिम संवेग और ये आपका प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग, राइट? अब निकालेंगे संवेग में परिवर्तन। हमने आपसे बताया कि परिवर्तन के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। ये डेल्टा पी, पी के आगे पहले क्या था? ये संवेग था। ये क्या है? संवेग। अगर हम इस पी के पहले डेल्टा लगा दें तो अब इसका मतलब हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, यानी कि यहां पर जो डेल्टा है ये परिवर्तन को शो करता है। आपका हो जाएगा, ये होता है आपका अंतिम संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, माइनस प्रारंभिक संवेग, राइट? अच्छा, आपका अंतिम संवेग क्या है? ये है यम इंटू वी, और आपका प्रारंभिक संवेग क्या है? यम यू, यम यू। ये आपका डेल्टा पी हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है ना? आप इसको भी यहां पर लिख सकते हैं, ये होता है, राइट? ठीक, मोटा मोटा आपका ये सूत्र हो गया। अब हम इसके बाद निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर। दर, ठीक है ना? तो पहले आप इसको नोट करिए, या हम निकाल लेते हैं, या पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इसके बाद चलेंगे कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है। ठीक है, और वह किसके बराबर होता है हम लोग यहां पर देखेंगे। पहले आप इसको नोट करिए। हो गया? मिटा दे बेटा, मिटा दे। ओके, चलिए।
अब निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर यहां पर लिखेंगे, संवेग परिवर्तन संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है ना? ठीक है, मान लेते हैं कि यह आपका एक कार है और इस कार का द्रव्यमान 5 kg है और इस कार का प्रारंभिक वेग u है। t सेकंड के बाद कार का वेग v हो जाता है। तो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं कि कार का प्रारंभिक संवेग बराबर, ये आपका पी आई बराबर हो जाएगा m इंटू यू। हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं कार का अंतिम संवेग बराबर, मतलब पी एम बराबर आपका हो जाएगा m इंटू वी। तो अभी हमने बताया कि जो है संवेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। आपने पढ़ा? अच्छा, हमें अब यहां पर यह देखना है कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, यह हमें यहां पर देखना है। हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता है m इंटू वी, राइट? तो अगर संवेग में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन की वजह से होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो कार हो या कोई भी वस्तु मान लीजिए। तो अगर किसी वस्तु के या किसी कार के संवेग में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन उसके वेलोसिटी में, उसके वेग की वजह से होता है, ना कि उसके द्रव्यमान की वजह से। यानी कि द्रव्यमान फिक्स होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। बदलता क्या है? वेग। तो वेग के बदलने की वजह से वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे कुछ समय खर्च होता है, तो उस कार का या उस वस्तु का वेलोसिटी बदलती जाती है और इस वेलोसिटी के बदलने की वजह से, इस वेग में परिवर्तन होने की वजह से उस वस्तु में या उस कार में संवेग परिवर्तन हो जाता है, राइट? तो हम लोग जो है जानते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है, लिख दे यहां पर, हम जानते हैं कि P बराबर होता है m इंटू वी। यम क्या है? वस्तु का मास है, वस्तु का द्रव्यमान है। v क्या है? वस्तु का वेलोसिटी। अब निकालेंगे संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, ये आपका हो जाएगा डेल्टा पी, राइट? हमने आपसे बताया ये जो डेल्टा है, यह डेल्टा परिवर्तन को शो करता है, यम इंटू डेल्टा बी। मैंने आपसे बताया कि यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में, वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन सिर्फ उस वस्तु के वेग में होता है, इसलिए डेल्टा बी से पहले रहेगा ये आपका, ठीक है ना? ये यहां पर डेल्टा बी बताता है कि वेग में, यानी कि वस्तु के वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, राइट? अच्छा, अब हम निकालेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान की भाषा में जो दर होता है उसे हम लोग समय कहते हैं, मतलब समय को दर कहते हैं। अगर किसी वस्तु के या किसी भौतिक राशि के हर में समय है, ठीक है, तो विज्ञान की भाषा में उस समय को हम लोग दर कहते हैं। दर का मतलब समय। देखिए, अगर
किसी वस्तु के वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, तो हमने आपसे बताया कि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, उस वस्तु का वेग भी बदलेगा। अगर वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो समय में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि t1 समय में वस्तु का वेग एक बार u था और t2 समय में वस्तु का वेग v हो गया, तो समय में परिवर्तन हो जाएगा, यानी डेल्टा टी बराबर आपका हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी कि अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अगर वेलोसिटी बदल रही है तो वेलोसिटी में बदलने की वजह से वेलोसिटी बदलने में समय भी बदलता है, समय भी लगातार चेंज होता रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा मतलब टी नहीं डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक है ना, हो जाएगा डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। ये डेल्टा पी और डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ये इसका मतलब हुआ कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। ये डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन, और जो ये डेल्टा टी है ये दर को बता रहा है। तो पूरा मिला करके हम लोग इसे कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। हमने बताया कि किसी भौतिक राशि के नीचे या हर में अगर टी है या डेल्टा टी है तो उसे भौतिक विज्ञान की भाषा में दर कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे मैथमेटिक का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दिया। जब हमने यहां पर डेल्टा टी से भाग दिया तो हम लोग यहां भी डेल्टा टी से भाग देंगे। आपने पढ़ा होगा कि किसी समीकरण के दोनों पक्ष में एक ही संख्या से भाग देने पर उस समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हमने काम क्या किया कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दिया, तो इस समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा यहां पर, चलिए भैया, ये डेल्टा पी बटा डेल्टा टी बराबर यम, ये डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर। हमने बताया कि डेल्टा टी का मतलब यहां पर दर है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण। ठीक है, हम लोग जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, चैप्टर मोशन वाले में, गति चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण को स्मॉल ए से लिखते हैं। तो अब इसके स्थान पे हो जाएगा यम इंटू ए, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, और यही हमें हम लोग जानते हैं, यही हमें एफ के बराबर होता है, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी बराबर एफ। क्यों, क्योंकि यही यम इंटू ए बराबर बल के होता है। ठीक है ना, ये आपका। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के बराबर होता है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु में या उस वस्तु पर लगे बल के बराबर होता है। ये आपका बल है। ठीक है ना, ये आपका संवेग परिवर्तन की दर है। तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के बराबर होता है। राइट, तो ये आपका हो गया। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे इसके बाद चलेंगे। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे।